नमस्कार। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश का युवा साल साल भर जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कर्जा लेकर कोचिंग कर रहा है और परीक्षा भी अच्छी दे रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेक्शन ऐसे लोगों का हो रहा है जो पीएससी चेयरमैन, मंत्री, विधायक या दूसरे रसूखदारों के दोस्त यार रिश्तेदारों के बच्चे हैं। अफसोस की बात यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है या हुआ है वो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास पैसे या दूसरे संसाधनों की कमी नहीं है, जो रायपुर से लेकर दिल्ली तक कहीं भी जाकर कोचिंग कर सकते हैं, किताब, टेस्ट पेपर से लेकर इंटरव्यू की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिजिकल के लिए पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को भी बैसाखी की जरूरत पड़ रही है और मारे जा रहे हैं वो युवा जो डिजर्विंग है, प्रतिभावान है, योग्य है, जो अगर सेलेक्ट हो तो शायद समाज, प्रदेश और देश का ज्यादा भला करें, क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो जमीनी हकीकत बेहतर समझता है, दिक्कतें समझता है, इसलिए बढ़िया अधिकारी साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह की धांधलेबाजी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी में चल रही है, उसने न केवल युवाओं में निराशा भरी है बल्कि प्रदेश को क्वालिटी अफसरों से महरूम भी किया है। हर सरकार की कोशिश होती है कि अपने कार्यकाल के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव करें जो आगे चलकर सत्ताधारी पार्टी के लिए वफादार रहें और मौके पर काम आए। यानी अपने स्वार्थ के लिए निष्पक्षता की मां बहन तो आपने पहले ही कर दी। ये चाहत सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, सभी राज्य सरकारों की रहती है। 90 के दशक में यूपी में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो एक खास समुदाय को खूब फायदा पहुंचाया गया। यही हालत बिहार में भी रही। ऐसे आरोप लगते रहे। यह हमारे देश में बेहद अफसोसनाक स्थिति है। प्रशासनिक सेवाओं और पुलिस भर्ती में यह समस्या ज्यादा बड़ी है। जाहिर है इसकी वजह है चुनाव और दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में इनका साथ मिलना। विपक्ष में जाने पर भी ये अधिकारी उस पार्टी या नेता के प्रति वफादार बने रहते हैं। इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से लेकर मेंबर के पद पर सत्ताधारी पार्टी के वफादारों की ही नियुक्ति होती है। इंटरव्यू बोर्ड जब बनता है तो यही सदस्य उस बोर्ड के प्रमुख होते हैं और नंबर देना उनके ही हाथ में होता है। और आपको पता है कि जब प्रतियोगिता बेहद कड़ी हो तो एक एक नंबर मायने रखता है। एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है या रुक जाता है। उदाहरण के लिए किसी को मेंस परीक्षा में अगर 500 नंबर मिले लेकिन इंटरव्यू में 80 नंबर मिले तो उसका टोटल 580 हुआ। जबकि दूसरे कैंडिडेट जिसे मेंस में 450 नंबर मिले लेकिन इंटरव्यू में जुगाड़ से 150 नंबर मिल गए तो उसका टोटल तो 600 हो गया, यानी 20 नंबर ज्यादा। इंटरव्यू ही नहीं, मेंस में भी नंबरों की हेरा फेरी खूब होती है। जब मामला पीएससी के चेयरमैन से जुड़ा हो तो धांधली कहीं भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजों की जो लिस्ट आई है वो गौर करने लायक है। जैसे डिप्टी कलेक्टर बनने वाले नीतीश जो पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह के बेटे हैं, डिप्टी एसपी बनने वाले साहिल टामन सिंह के बड़े भाई के बेटे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने वाली निशा कोसले टामन सिंह की बहू हैं, जिला आबकारी अधिकारी बनने वाली दीपा अजगले आडल टामन सिंह के भाई की बहू हैं, लेबर ऑफिसर बनने वाली सुनीता जोशी टामन सिंह की बहन की बेटी यानी भांजी हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने वाले सुमित ध्रुव पीएससी सचिव के बेटे हैं। यही नहीं, राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा खलको और उनके बेटे निखिल खलको दोनों को ही डिप्टी कलेक्टर का पद दिया गया है। ये कुछ नाम है, लिस्ट काफी लंबी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीएससी चेयरमैन से जुड़े कैंडिडेट्स या दूसरे लोगों से जुड़े कैंडिडेट्स काबिल नहीं हो सकते, लेकिन जब एक ही परिवार के इतने सारे लोग सिलेक्ट हों तब पूरी दाल ही काली नजर आती है। ये उन प्रतिभावान युवा परीक्षार्थियों के साथ धोखा है जिनका नाम इन लोगों की जगह होना चाहिए था, लेकिन ये नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का शिकार हो गए। दोस्तों, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, इसलिए समझ सकता हूं कि उन कैंडिडेट्स पर क्या बीतती है जो डिजर्विंग होते हुए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये समस्या किसी एक पार्टी की सरकार के दौरान नहीं बल्कि हर सरकार में होती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने इस मामले को जोर शोर से उठाया तो कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के दौरान हुए सिलेक्शन की लिस्ट निकाल दी जिसमें प्रभावशाली लोगों के बच्चों के नाम शामिल हैं। लेकिन आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता, और जब बात युवाओं की हो, प्रदेश और देश के भविष्य की हो, तब तो बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी नतीजों को लेकर फटकार लगाई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इसके चेयरमैन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन पर हाईकोर्ट भी हैरान है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ऐसे 18 अधिकारियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। अब चुनाव नजदीक है तो यह चुनावी मुद्दा भी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर आए तो भूपेश सरकार पर हमला बोला। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। पीएम मोदी ने हमला बोला तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि उन्हें शिकायत ही नहीं मिली, जब मिलेगी तब एक्शन लेंगे। अभी कुछ शिकायतें, बातें आई है पीएससी की। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है, शिकायत मिले तो सही, अभी केवल पेपरबाजी चल रहा है, राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक के कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत मिली नहीं है। यदि शिकायत मिले, एक एक शिकायत की जांच करवाऊंगा मैं। अरे शिकायत नहीं हुई तब भी कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की परंपरा भी है मुख्यमंत्री जी। बात आप युवाओं की करते हैं, लेकिन उनके साथ खुलेआम अन्याय हो रहा है तो आपको लिखित में शिकायत चाहिए। शिकायत नहीं करने के पीछे प्रतियोगी छात्रों का डर होता है कि जिस दिन उन्होंने शिकायत की उनको टारगेट कर लिया जाएगा और शायद वो कभी सेलेक्ट ही ना हो पाए। यह सुरक्षा की भावना एक आम परीक्षार्थी को शिकायत करने से रोकती है। अभी चैनल ने एक कार्यक्रम ऐसे ही प्रतियोगी छात्रों के साथ किया तो उनके चेहरे ढक दिए या उनकी पीठ कैमरे की तरफ कर दी ताकि उनकी पहचान गुप्त रहे और भविष्य में उन्हें टारगेट ना किया जा सके। उस कार्यक्रम का एक अंश देखिए। मैप में कुनो नेशनल पार्क को असम की तरफ बनाया गया है और इस पे 2 नंबर दिए गए हैं इस पूरे सवाल पे, जो सरासर गलत है। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं ये मॉडल आंसर शीट है और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये टीचर्स द्वारा, चेकर्स द्वारा दिए गए हैं। ये हम आपको बार बार यहाँ पर दिखाएंगे और ये बहुत रिडिकुलस आंसर पे भी 2 नंबर मिल गया है। मैम उसके अलावा ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को लिखित शिकायत चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि वो युवाओं को लेकर कितने गंभीर हैं। दोस्तों, मेरा एक सुझाव है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की बात कही गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस को हटाकर किसी मंत्री का नाम रखने का प्रावधान कर दिया है। यह सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। मेरा सुझाव है कि हर राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता विपक्ष और उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैनल बनना चाहिए। इससे राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगेगी और कुछ पारदर्शिता जरूर आएगी। अब छत्तीसगढ़ पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह को देखिए, आईएएस अधिकारी रहे, मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव थे, जाहिर है मुख्यमंत्री के नजदीक होंगे ही, तो उन्हें ऐसी जगह बिठा दिया गया जहां से वो आने वाले समय में भी सरकार का ख्याल रखते रहें। कमेंट सेक्शन में इसे लेकर अपनी राय दीजिएगा या कोई और सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में करीब 48 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। इनमें फर्स्ट टाइम वोट करने वाले यूथ की संख्या लगभग 4,43,000 है। ये काफी बड़ी संख्या कही जाएगी और किसी की भी किस्मत संवारने या बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब भाजपा के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, लेकिन धांधलियां उनकी सरकार में भी हुई है, इसलिए युवाओं के खैरख्वाह के तौर पर उनका दावा भी पुख्ता नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो भूपेश बघेल सोच लें, चुनाव में उन्हें इस वोट बैंक का वोट चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या युवाओं की अपेक्षा पर भूपेश बघेल 5 साल में खरे उतरे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।